इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल कितने प्रकार की होती थी? 7 प्रकार की। ठीक है, 7 प्रकार की हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती थी। ठीक है, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके सारी की सारी यूनिट इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी। ठीक है, अच्छा 7 फंडामेंटल यूनिट थी। हाँ 7 फंडामेंटल यूनिट थी। पहली फंडामेंटल यूनिट बताओ कौन सी है? लेंथ। दूसरी बताओ? तीसरी टेम्परेचर। चौथी? तीसरी बात चौथी फंडामेंटल यूनिट बताओ। चौथी? चौथी बताओ? करंट। पांचवी बताओ? छठी? इंटेंसिटी। और सातवीं? टाइम। टाइम तो हो गया था शायद, नहीं हुआ? अच्छा 7 है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने तुमसे कहा था इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद मेरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती थी जो 2 थी। एक था प्लेन एंगल, एक था सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी? रेडियन। सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। तो यूनिट तो होती है लेकिन इसकी क्या नहीं होती? डायमेंशन नहीं होती। यूनिट तो होती है लेकिन क्या नहीं होती? डायमेंशन। ठीक है, यूनिट होती है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक, उसके बाद यूनिट होती है सर लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ये 3D होता है और वो क्या होता है? 2D। ठीक है, चलो अब हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, देखो मैं कोशिश करूंगा तो जो डायमेंशन इस बार नीट के पेपर में पूछी जाएगी, सुनो, जो डायमेंशन इस बार नीट के पेपर में पूछी जाएगी वो डायमेंशन अभी मैं करा रहा हूं मैक्सिमम या तो उसी से ही आएगी। ठीक है, देखो अब एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। डायमेंशन आपको तभी आ सकती है जब आपको फार्मूला याद है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो डायमेंशन कभी याद हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो डायमेंशन कभी याद नहीं हो सकती। डायमेंशन तभी याद होगी जब आपको फार्मूला याद हो। जैसे मैंने कहा पहला है मेरा वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है सर? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक दूरी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तो और दूरी का क्या होता है सर? एल। और टाइम का क्या होता है? अगर इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो एल टी की पावर -1। एल टी की पावर। अब आ गया एक्सेलरेशन। क्या आ गया? देखो हाँ, वेलोसिटी को बेटा बोलते हैं वेग, एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग त्वरण। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी का क्या था? एल टी माइनस अपॉन टाइम का टी। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2। ठीक है, इन्हें निकालना सीखो आप लोग, इसे निकालना सीखो। एक बार बताओ, जैसे फोर्स है, फोर्स का सबको फार्मूला पता होता है सर, F इक्वल टू फोर्स मतलब बल। F बराबर क्या होता है? m। m क्या होता है? मास। और मास का क्या होती है? m। और एक्सेलरेशन की क्या आई? एल टी माइनस 2। ये याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा, याद कर लेना। क्या याद कर लेना? कि फोर्स की क्या होती है? mlt-2। फोर्स की होती है mlt-2। अब देखो कार्य क्या है? कार्य बेटा, कार्य ही ऊर्जा है। कार्य क्या है? ऊर्जा। ठीक है, कोई सी ऊर्जा होगा, कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,
स्प्रिंग की ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, सारी की सारी ऊर्जा की जगह सिर्फ तुम क्या लगाओगे बेटा? वर्क। ठीक है, वर्क की जो होगी वही ऊर्जा की होगी, यानी कि वही किसकी होगी? एनर्जी की। अब देखो वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू, अब बताओ सर ये फोर्स की मैंने कि याद कर लेना, ml p माइनस, और डिस्प्लेसमेंट दूरी होती है क्या हो गया? l। तो यहां क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t माइनस, ये याद कर लेना, ये किसकी है? एनर्जी की, ऊर्जा। किसकी है? ऊर्जा। देखो जो इसकी है वही एनर्जी की होगी, एनर्जी की भी तो यही होगी, ml स्क्वायर t माइनस 2। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। सर पल्ले नहीं पड़ा कैसे? देखो जैसे ये दीवार भी खुली हुई, मैं यहाँ फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स, और ये यहाँ से घूम रही है, यहाँ से घूम रही है, तो यहाँ से और जहां पर फोर्स लगाया है वहां तक की दूरी, वहां तक की, तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। अब तुम बोले फोर्स का क्या होगा? याद कर लिया है सर मैंने, ml t माइनस, और डिस्टेंस का क्या है? l। फिर से गुणा कर दो, ये तो सर वही आया, ml स्क्वायर t माइनस। इसका मतलब ये हुआ कार्य की, एनर्जी की, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग ऊर्जा, कुल ऊर्जा, टॉर्क, इन सबकी डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है, और सबकी होती है ml स्क्वायर t माइनस 2। सिर्फ बिजी बात सर, ml स्क्वायर t माइनस 2। अगला आ गया पावर। ठीक है, पावर को हम p से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है कार्य। वो पावर का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, और पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य क्या है सर मेरा? ml स्क्वायर t माइनस, और समय क्या है? t। t को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ml स्क्वायर t माइनस। याद रखना बेटा, कोई चीज अगर नीचे है, नीचे से अगर उसे तुम ऊपर ले जाओगे तो घात क्या हो जाती है? माइनस। नीचे प्लस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगी? तो ml स्क्वायर t माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, अगला है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, 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 मोमेंटम। सर मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला होता है mb। क्या होता है? mb। मोमेंटम का फार्मूला होता है mb। तुम दोनों मान भाव बताओ, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? हैं? क्या बोला? वेलोसिटी। पीछे बताओ तीनों, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स। क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो बेटा मोमेंटम का फार्मूला होता है मास गुणा वेलोसिटी। मास का क्या है सर? m, और वेलोसिटी का lt माइनस 1। छुट्टी, ये हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? इम्पल्स। ओफो, इम्पल्स। इम्पल्स ना मतलब क्या होता है? बताओ रे चारों, तुम चारों तीनों, सर मुझे इम्पल्स समझा दो। इम्पल्स क्या होता है? मुझे फार्मूला नहीं, मुझे अपनी देसी भाषा में समझाओ। ये मान लो कि मैं अनपढ़ हूं, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, अब आप मुझे कैसे समझाओगे? बोलो इम्पल्स क्या होता है? तो इम्पल्स होता है बेटा, क्रिकेट खेले हो, गेंद आई, बल्ले पर मारी, और गेंद और बल्ले का बहुत कम टाइम के लिए संपर्क होता है जी सर। तो वो बल और एक जो छोटा सा टाइम है उसका जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इम्पल्स। तो बेटा फोर्स का ml t माइनस 2 और टाइम का t, जब इसकी इससे गुणा करोगे तो ml t माइनस, देखो यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो -2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? -1। अब क्या है? एंगल। फिर बता दो दोनों, एंगल की डायमेंशन क्या हो? एंगल की डायमेंशन, आर्क बता रहे, आर्क का होता है जो गोलगप्पू का संग मिलता है। आर्क क्या होता है? आर्क
एंगल की क्या होती है? अरे एंगल की कुछ तो होती होगी, ठीक है। देखो आर्क मैं बताया हूं पहले भी बेटा, अभी यहाँ पर इतनी ही त्रिज्या से मैं ये चला, ये कोण चल गया, ये क्या कहलाता है? दूरी। ये दूरी आर्क और ये है त्रिज्या, ठीक है। तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो आर्क की भी एल और दूरी की भी, रेडियस की भी, तो ये होता है बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती है ये, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक। बल याद कर लेना, बल का होता है mLT माइनस 2, mLT माइनस, ठीक है। एक पेपर कैसे हो? सही को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट कॉपी से उठाए थे, डायरेक्ट कॉपी से उठाए थे क्वेश्चन। एक बच्चा है वो कभी कभी आता है, वो मेरे को बोला, मैसेज किया, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मैंने है? बोले हाँ। अरे कितने करते? बोले सर लगभग सारे ही सही हैं। मैंने हो गई सर। फिर मैंने कहा अच्छा तू फोटो भेजो, तूने पेपर भेजा है। उन्होंने उसमें आंसर ही नहीं डाली, तो उसने फोटो भेजा। तो मैंने उससे कहा, मैंने बेटा तो 90% क्वेश्चन गलत है। तो कह रहे सर कहाँ कह रहे? मैंने कहा बेटा देखो तुमने क्वेश्चन कितने भी सॉल्व किए, टेस्ट देना अलग बात होती है और घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है। दोनों का प्रेजेंस ऑफ माइंड में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, पेपर बहुत सरल था, ठीक है। और आज शाम को 10-11 बजे तक मैं डाल दूंगा, वीडियो डाल दूंगा वही पेपर की सारे सॉल्यूशन। सोच रहा हूँ अभी 25 क्वेश्चन डाल दूंगा, फिर कल 25 क्वेश्चन डाल दूंगा। आज 25 क्वेश्चन का टाइम मिल जाएगा और आधे घंटे की वीडियो रहेगी, देख लेना भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हुए, ठीक है। और मैं सोच तो बहुत दिनों से रहा था डाल दूं वीडियो, डाल नहीं पा रहा था टाइम की वजह से। तो अब मैंने, हाँ भाई, अब मैंने रात में ऐसी जगह एक ढूंढ ली है जहाँ पर आराम से बैठ के मैं बोलूंगी तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। अब तक रात में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैं बोलूँ लोगों को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आराम से रात में लिख के सारी वीडियो डालता रहूंगा। और वो सिर्फ आप वीडियो देखते रहना, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन जो वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं उसी टाइप से ही आएंगे, यूट्यूब पे ही डालेंगे, जिससे कि बार बार आप देख सकते हो। मान लो जैसे मैंने आपसे कहा आप शादी में गए हुए हो, अब आपको टेंशन हो रही है सर जी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना, आराम से घर जाके बैठ के आराम से पढ़। मैं लिंक शेयर करूंगा। स्ट्रेन बहुत अच्छी, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ओफो, स्ट्रेन, स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होता है? विकृति। क्या बोलते हैं? सही लिखा है विकृति, ये का है और विकृति, ठीक है। विकृति बेटा, विकृति का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फार्मूला होता है, स्ट्रेन होता क्या है? चलो मैं एक तरह बता रहा हूँ, पहले बढ़ना दीजिए। देखो ये वायर अभी इतना है, ठीक है, आराम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने नीचे बल लगाया और बल लगाया और इसकी लंबाई में क्या हो गया? इंक्रीमेंट। तो प्रारंभिक लंबाई अपॉन अंतिम लंबाई, ठीक है ना। जितनी लंबाई में अंतर आया, जितनी लंबाई में बड़ी, वो डेल्टा एल अपॉन एल। तो बेटा देखो एल भी क्या है? दूरी, और ये भी क्या है? कट गया तो क्या आया? L0। क्या होता है? L0 को बेटा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M0 T0 L0, ठीक है। किसों की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? तो ये तीनों बनी है, ठीक बेटा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया,
अब देखो, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है। क्या होता है? प्रेशर मतलब दाब। दाब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, और बेटा फोर्स अपॉन लंबाई जो क्या होता है? फोर्स अपॉन लंबाई। जरा सोच लो सर, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस भी होता है और फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन लंबाई जो क्या होता है? सरफेस टेंशन। क्या होता है? याद रखना, यहां पर घुमा देगा वो, सरफेस टेंशन पूछेगा। क्या पूछेगा? सरफेस टेंशन। तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन होती है। चलो ठीक है सर, मैं स्ट्रेस की बात करूं। एक स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, इसकी डायमेंशन फोर्स की तुम बोले ml स्क्वायर टी माइनस ml टी माइनस 2 ml, एरिया का बेटा l स्क्वायर। क्यों? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाइयों की l और चौड़ाइयों की, तो l स्क्वायर। जब ऊपर जाएगा तो ml माइनस 1 टी माइनस ml माइनस 1 टी माइनस हो गया, ml माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक। अब आगे के तुम 4 और पीछे 3, 4 3 7, ठीक है। तुम लोग बताओ मुझे, लड़के लोग, सर स्ट्रेस का फार्मूला ये हो गया, इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। बताओ पीछे, तुम साथी लोग फ्री हो बस बताने के लिए, बताओ सातों में जिसको बताओ, इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है? सर उसमें जो है सर स्ट्रेस जो होता है वो उसमें प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस। अब किससे बोलो? स्ट्रेस जो होता है सर वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। स्ट्रेस ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक ई आ जाता है, और ई ही क्या होता है बेटा? इलास्टिसिटी। क्या होता है? इलास्टिसिटी। ई होता है इलास्टिसिटी, ठीक है, ई होता है इलास्टिसिटी। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलास्टिसिटी है, मैंने दो चीजें हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास दो, एक है स्टील, एक है रबर। स्टील और किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा और किसकी इलास्टिसिटी कम? हाँ, रबर की ज्यादा और स्टील की कतई। हमेशा याद रखना, जिसमें तुम बल लगाओ, ठीक है, रबर तुमने टांगी और लटक गए, वहां पे लटक गए, और रबर स्टील का कोई वायर टांगा उस पर भी लटक गए। किसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होगा? रबर में, तो उसकी इलास्टिसिटी कम। जिसमें इंक्रीमेंट ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी, जिसमें इंक्रीमेंट कम उसकी इलास्टिसिटी। सही है? इलास्टिसिटी का मतलब हो जो कम खींचे उसकी ज्यादा, जो कम खींचे उसकी, जो ज्यादा खींचे उसकी कम। अब मुझे बताओ, जरा सोचना सर, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती है क्या? नहीं होती है। तो इसका मतलब जो इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी वही किसकी होगी? स्ट्रेस की होगी। सर E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब ये है जो स्ट्रेस की होगी वही किसकी होगी? इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, मैं बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ना, ये कतई ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल सकता है तुम लोगों को। अब बताना सर, जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही किसकी है? इलास्टिसिटी की है। वही किसकी है? जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है? वही डायमेंशन प्रेशर की है, क्योंकि उसका ही फोर्स अपॉन। अब स्ट्रेस पर आ जाओ, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस होता है सर, ई होता है शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस। शेयरिंग ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? मैं तुम्हें बताया था, एक मक्खन का टुकड़ा लो, नीचे क्या कर दो? फिक्स, ऊपर से क्या लगाओ? फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है ईटा। अच्छा, बाई क्या होता है? बाई क्या होता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ। और जब मैं इलास्टिसिटी पढ़ा रहा था मैंने कहा सारे क्वेश्चन इसी से पूछेंगे, बाई से। किससे पूछेगा? बाई से। और सर ये बाई तुम्हारा होता क्या था? बाई क्या होता था? बाई होता था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस
अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि FL अपॉन A डेल्टा, सही है, FL अपॉन A डेल्टा। अब सोचो सर इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो जो डायमेंशन बाई की होगी वही तो इसकी होगी, ठीक है। एक होता था बल्क मॉडुलस B, क्या होता था, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की जो डायमेंशन होगी वही किसकी होगी, क्योंकि इसका पूरा नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जहां इलास्टिसिटी आ गया, जहां भी इलास्टिसिटी आ गया, उसकी डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के और स्ट्रेस के डायमेंशन के क्या होगी, बराबर होना है। इसका मतलब ये हुआ जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन है, प्रेशर की। वही किसकी डायमेंशन है, इलास्टिसिटी की। जो भी कहीं भी इलास्टिसिटी आ गया सर, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ, ठीक है, कहीं भी, तो उसकी इन सब की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम। अब सर हो तो जाएगी, तो हो कितनी जाएगी, अरे फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, L स्क्वायर। अगर ये ऊपर जाएगा ML माइनस 1T माइनस, ML माइनस 1T माइनस ये होती है, सही है, ये होती है। अच्छा अब तुम बताओ मुझे, तुम तीनों बहुत होती हो, जो कार्य की डायमेंशन है वो किस किस की डायमेंशन है, कार्य की डायमेंशन किस किस के बराबर है, बताओ चलो। एनर्जी और टॉर्क, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ठीक है, उन सबके क्या है, बराबर। बेटा फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को समझो, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी समझो। मैंने तुमसे कहा एक आदमी 1 मिनट में 60 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में कितने लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने लगा रहे हो, 1, कितने लगा रहे हो, तो ध्यान रखना 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये होता है 1/T, और T को ले लो कहां, ऊपर, तो T की पावर, ठीक है। बेटा एंगुलर वेलोसिटी, अब सर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, कहां घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो जो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ओमेगा, क्या कहलाती है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बेटा एंगल बटे टाइम। एंगल की डायमेंशन क्या होती है, एंगल की होती है ना, है ना, तो बोलो ना होती है, ठीक है। तो एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, तो सिर्फ T की बची, T जाएगा ऊपर, T की पावर, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी है, बेटा नीट में जे भी पूछ सकता है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में किसकी डायमेंशन सेम है, किसकी डायमेंशन सेम है। और जब वो ये डालता है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, बच्चा सोचता है ये तो फ्रीक्वेंसी है, जो वेलोसिटी है इनकी सेम क्यों होगी, इनकी सेम नहीं होगी, ठीक है। एक सोचता है ना, दिमाग तुम दौड़ाओगे, यहाँ वेलोसिटी लिखी है, यहाँ का लिखी फ्रीक्वेंसी, बोले इनकी सेम ना होगी, तो टर्बो का डाला है फोर्स और डालेगा सरफेस टेंशन, तो तुम कहोगे टेंशन वो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है इनकी सेम होती है, ठीक है, और उनकी सेम ना होती है, सेम होती है इधर, ठीक। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी की और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, दोनों की सेम होती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, आई से, ठीक है। किसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद है, और मैंने क्लास में सबको याद कराए थे, सबको याद थी मुंह जबानी, ठीक है। मैं ऐसे कहता था बेटा जो पेन है या के बीच में का होगी, इतना का होगी, इतना का होगी, इतना का होगी, गोला के का होगी, सब पता थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रिवीजन भी करा, सब भूल गए। बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैसे फार्मूला होता है mr, सर m का तो m, r क्या है, दूरी, और दूरी का क्या हो जाता है, l स्क्वायर, ठीक है। तो ml स्क्वायर, देखो आगे सरफेस टेंशन,
फोर्स अपॉन फोर्स का सर ml t माइनस और लेंथ का l से l कट गया m t माइनस ठीक है सर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है। बढ़े अगले बात कल भी सभी बच्चे आना, कल क्लास हमारी नहीं केमिस्ट्री कभी तो कह रहे हैं हम कह रहे हैं सभी बच्चे आना तो कुछ समझना ठीक है सभी ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब समझ नहीं आना ही वास्तव में आना ठीक है। कहीं तो अपोजिट समझो ठीक है। टीचर चेंज हो रहा है तुम्हारे इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कल सर भूपेंद्र सर की क्लास है पता है पढ़े हो तुम तो पढ़े हो सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठीक है। अब देखो सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला का हो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है फोर्स में। अरे F = Gm1m2 अपॉन तो G बराबर F(r²)/m1 इंटू फोर्स का होता है ml t माइनस r दूरी है तो l²। जो m और जो m की गुणा के m²। एक m से m को जो जाएगा ऊपर तो m की पावर -1 और l की पावर 3 t माइनस ये हो गया ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ये कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन बता दे अगर एंगुलर मोमेंटम उसने बता दिया ठीक है तो मैं जब भी मेरी अब क्लास होगी तब तो क्लास है मेरी तो मैं उसी बच्चे को चॉकलेट खिलाऊंगा ठीक है। सिर्फ मुझे ये बता दो सर ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कहाँ होता है और मैंने पढ़ाया है बहुत बार कंजर्व कहाँ होता है एंगुलर मोमेंटम कहाँ कंजर्व होता है ठीक है। ग्रेविटेशन का है अब बताओ। देखो बेटा कोई भी तुम्हारे पास में सन था हमारे बीच में कहा था यहां पर धरती मेरी क्या कर रही है घूम रही है चारों ओर धरती चारों ओर घूम रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है हर जगह एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है हर जगह कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम का कोटा L से डिनोट करते हैं और होता क्या है m दिया। मास तो धरती का हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो अगर दूरी ज्यादा है r ज्यादा है तो वेग क्या होगा कम। देखो बेटा br ये कंजर्व रहता है कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। अगर r ज्यादा तो b की वैल्यू तो सन का यहां पर r ज्यादा है तो यहां वेलोसिटी क्या होगी कम और यहां वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा ठीक है। यहाँ एंगुलर मोमेंटम सन जो हमारी पृथ्वी घूम रही है ना सन के चारों ओर वो सेम वेलोसिटी से हर जगह सेम स्पीड से भी नहीं घूम रही है। इसकी स्पीड क्या हो रही है चेंज हो रही है स्पीड चेंज हो रही है। जब ये सन से सबसे दूर होती है तो इसकी स्पीड कम होती है जब सन के सबसे पास में होती है तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है ठीक है सबसे ज्यादा। अच्छा सर एंगुलर मोमेंटम बेटा L बराबर mb m का मतलब m ये l t माइनस r का मतलब तो ml² t माइनस ठीक है ये हो गया mm ये हो गई b की जगह किसकी हो गई l की l से गुणा करिए l² t माइनस ठीक ये। अब देखो जो अभी मैं बता रहा था देखो डायमेंशन किस किस की सेम है। देखो स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जब प्रकाश
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ठीक है। तो प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश कुछ बैंड हो जाता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जैसे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, कितना होता है 1.5, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब मैंने क्या बताओ, पानी की डेंसिटी और पारे की डेंसिटी दोनों की रिलेटिव डेंसिटी आरडी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला भी मैंने लिखवाया था, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर, ठीक है। ये रिलेशन थर्मोडायनामिक्स लिखवाया था मैंने, थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। बताओ ये चारों, और तू दोनों बताओ, सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होती है, आप बताओ बेटा तीनों, सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने टेम्परेचर पर होती है? हाँ? नहीं होती है 0 पे, हाँ मैंने ग्राफ बनवाया हुआ है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितने पर होती है, 4 डिग्री। हाँ, डेंसिटी सबसे ज्यादा, वॉल्यूम सबसे 4 से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कम, 4 से कम करूंगा टेम्परेचर डेंसिटी तब भी कम, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? एंगल की कुछ नहीं होता, सॉलिड एंगल का भी कुछ नहीं होता, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट, डिस्टेंस ग्रेडियंट का मतलब हो गया एक प्रकार से ds अपॉन dx, ठीक है, मतलब कंपेयर करना, डिस्टेंस को क्या करना, कंपेयर। ये है रिलेटिव परमियाबिलिटी, ये 12th में आएगा। परमिटिविटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट में दिखवाया है, किसमें है, सॉलिड में, किसमें होता है वो फ्लूइड में, फ्लूइड में एंगल ऑफ कांटेक्ट। रेनॉल्ड्स नंबर ये बेटा कट चुका है, ये कट चुका है, तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, ऐसे नहीं पढ़ाया था मैंने। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण, उसमें भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी खत्म करो, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, तुम ये समझो, तुम बस यहां तक याद कर लेना, यहां तक इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, m0 l0 t0, किसकी डायमेंशन नहीं है? स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट और रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव जहां भी अगर थोड़ा सा तुम्हें रिलेटिव दिख जाए, रिलेटिव जहां दिख जाए वहां पर डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। दूसरा, अच्छा बेटा, मास एंड इनर्शिया, सर अभी तो आपने वो था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां क्या है, इनर्शिया, ठीक है, ये है इनर्शिया। दोनों की डायमेंशन मास ही होती है, इनर्शिया ही तुम्हारा मास है, इनर्शिया ही प्रकार से क्या है, मास। दूसरा, मोमेंटम और इंपल्स, अभी बताया था मोमेंटम, मोमेंटम भी बताया था, और इंपल्स दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। दूसरा, फोर्स, वेट, टेंशन और एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है, एनर्जी ग्रेडियंट भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। और थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, अगर जैसे मान लो रॉकेट तुमने छोड़ा, रॉकेट नीचे की ओर क्या निकालता है, गैस से, गैस से निकलती है, तो उसे बोलती है थ्रस्ट, ठीक है, वो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो इन सबकी यूनिट भी क्या होती है, सेम, जो किसके बराबर होती है, फोर्स की। दूसरा देखो, अभी जो मैंने बताया था, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और क्या, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इन सबकी डायमेंशन क्या है, सेम, इन सबकी डायमेंशन। अगला देखो, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट कहां आता है, E बराबर hc बटे लैम्डा, जहां h प्लैंक कांस्टेंट होता है, ठीक है, h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। इन दोनों की भी डायमेंशन क्या है, सेम है, इन दोनों की डायमेंशन सेम। और देखो, ठीक है, ये सब 12th में है, 12th में फार्मूला पढ़ा नहीं तुम लोगों के लिए। एक्सेलरेशन जानते हो, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो गया, स्मॉल जी, क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E,
ठीक है, इन सबकी डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इन सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। पता मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मेरी इस समय मैं धरती पर हूं, जी धरती का मास और धरती के केंद्र से मेरे तक की दूरी, जय तो स्मॉल जी है, जय का वो है, स्मॉल जी का फार्मूला तो यही होता है, यही तो होता है, यही स्मॉल जी, यही ई है, यही स्मॉल जी है, ठीक है। अब देखो सरफेस टेंशन फार्मूला भी लिखना है तो फोर्स अपॉन लेंथ, फ्री सरफेस एनर्जी या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, F इजिकल टू के एक्स और K इजिकल टू F अपॉन एक्स। इन सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। लेटेंट हीट ये क्या होता है, L क्या होती है, L लेटेंट हीट होती है L, कैपिटल L, ठीक है। जो मैंने लिखवाई थी बेटा, वेपर की कितनी होती है 540, आइस की कितनी होती है 80, क्या होती है 80, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या होता है B, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल B, ठीक है। डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। और एक याद कर लेना, कार्य, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, इन सबकी भी डायमेंशन क्या होती है, सेम। और ये अभी 12th में आएगा, 12th में H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर ये सब बी स्क्वायर आर अपॉन बी स्क्वायर बटे आर इंटू टी या बी आई टी, ये सबकी डायमेंशन, ठीक है। ml एनर्जी, ये सब एनर्जी, ठीक। ये जो चीजें है ना, ये चीजें जब हमारा 12th खत्म हो जाएगा, 12th खत्म हो जाता है तो हम एक लेक्चर लेता हूं मैं और डायमेंशन का, क्योंकि डायमेंशन से क्वेश्चन आता ही आता है। और मैंने कहा डायमेंशन आप तभी कर सकते हो जब आपको फार्मूला याद है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो इतनी याद करते करते ना, और जब इतनी तुम इसमें याद करोगे फिर बायोलॉजी में क्या याद करोगे, है ना। तो अपना मैक्सिमम दिमाग बायोलॉजी में फूंको आराम से, उसके पहले क्वेश्चन सब रटो, एक एक चीज एनसीईआरटी पूरी, सिर्फ उसकी बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी अगर लैंड टू लैंड याद हो जाएगी ना, सारा पेपर वहीं से आता है, और फिजिक्स धोखा दे देगी अगर ऐसा कर लिया तो, ठीक है। तो जितना जितना था उतना उतना कर दिया, ये सब हम 12th में पढ़ेंगे बाकी, ठीक है। सोच लो आज भी केटीजी चल रहा है, केटीजी के इतने लेक्चर मिले थे। देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे पूछे, क्वेश्चन ऐसे। अब मैं तुमसे एक बात जरा कहूं, जरा मान लो, मैंने तुमसे कहा 4 किलोग्राम में 2 मीटर जोड़ो, ऐसे पहले बता चुका हूं, 4 किलोग्राम में कितना जोड़ना है 2 मीटर, कितना आएगा आंसर, 4 किलोग्राम में 2 मीटर जोड़ो, नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है m, क्या होती है, और मीटर की डायमेंशन क्या होती है, ये दोनों की डायमेंशन क्या है, तो ये, और ना घटेंगे ना जुड़ेंगे और ना गुणा तो ही जाएगी, भागा भी जाएगी, लेकिन जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ना घटना तभी पॉसिबल है जब दोनों एक समान डायमेंशन क्यों, अरे तभी तो जुड़ेंगे घटेंगे, वैसे तो नहीं जुड़ेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर P क्या है पावर, X क्या है और T क्या है, तुमसे डायमेंशन पूछिए A की, और मुझे बताओ ये दोनों B और X स्क्वायर आपस में घटे क्यों हैं, इसलिए घटे हैं क्योंकि जो डायमेंशन B की है वही डायमेंशन किसकी है, नहीं तो घट जाते क्या, तो घटते ही नहीं भाई, घटने का मतलब ही यही है कि सर इन दोनों की डायमेंशन क्या है। अच्छा मुझे बताओ 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम बच गए तो कितने बचे, 2। देखो ये तो चेंज हुआ, क्या किलोग्राम चेंज हुआ, तो अगर तुम घटा भी दोगे किसी डायमेंशन में से कोई डायमेंशन, ठीक है, लेकिन उसकी जो मात्रक है वो चेंज, बात समझ आ रही है, मात्रक चेंज नहीं होगा। अगर किसी डायमेंशन में से कोई डायमेंशन घटा भी दोगे लेकिन उसका मात्रक चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 4 मीटर में 5 मीटर जोड़ो तो तुम बोलोगे 9 मीटर,
यही तो बोलोगे। यानी कि मात्रक मात्रक ना तो मात्रक जोड़ते हैं, मात्रक चेंज नहीं होते हैं, ऐसे समझो, मात्रक चेंज नहीं होते हैं। अब तुमको कैसे समझ, इधर देखो, मीटर को मीटर की डायमेंशन एल, सेंटीमीटर की एल, किलोमीटर की एल, मिलीमीटर की एल, माइक्रोमीटर की, अरे सबकी डायमेंशन कहाँ है, सेम है। लाइट ईयर की, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बेटा दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का। क्यों, प्रकाश द्वारा एक साल में, एक सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में कितना चलेगा, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। अब तुम देखो सर, तुम बोले b बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का है, एक्स क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, उसका स्क्वायर। आ गई डायमेंशन, एल स्क्वायर आ गई, अरे आ गई नहीं आ गई। अब देखो बेटा, ए इसकी भी डायमेंशन एल स्क्वायर, इसकी भी डायमेंशन, और एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगी डायमेंशन तो कितनी बचेगी, मैंने कहा डायमेंशन नहीं घटती है, डायमेंशन नहीं, एल स्क्वायर में तुम एल स्क्वायर जोड़ दो तुम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा दो तुम, अभी मैंने नहीं कहा था 4 किलोग्राम में 2 किलोग्राम घटा दो तब भी तो किलोग्राम बच गया, 2 किलोग्राम ही तो बच गए। तो ऐसे ही अगर एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाऊंगा तब भी ऊपर क्या बचेगा, एल स्क्वायर। नीचे ए, समय का क्या हो गया, टी हो गया। ये टी क्या है बेटा, पावर। पावर क्या होता है, कार्य बटे समय। पी बराबर बेटा कार्य बटे समय। अब देखो कार्य की क्या होती है, बल गुणा विस्थापन, और बल की क्या होती है, एम एल टी माइनस, और विस्थापन की एल, और नीचे का है, जब देखो ये टी जब ऊपर जाएगा तो एल एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा, अभी प्लस का है, ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, और -2 पहले से है, 3 हो जाएगा, तो -3 हो गए। ये किसकी डायमेंशन आई, पावर की। अब देखो यहाँ रख दो, पावर की आई सर एम एल स्क्वायर टी माइनस, और ऊपर क्या है, एल स्क्वायर ए, और नीचे क्या है ये बेटा। अगर ए को इधर लाओ, एल देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ऊपर क्या बचा ए, इसको नीचे ले जाओ तो नीचे गुणा में ही तो जाएगा, ये तो चला गया इधर, तो बचा एम टी, ये तो बचा टी की पावर टी की पावर। देखो बेटा नीचे गुणा में गया है ना, तो एम ऐसे ही, यहाँ -3 यहाँ +1, तो क्या बचा -2। अब इसको कहां ले जाएंगे हम, ऊपर। अगर ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 t की पावर +2। अरे यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो बने, ऊपर जाएगी तो माइनस की, और ये ऊपर जाएगी तो ये b की डायमेंशन हो गई, ये किसकी डायमेंशन हो गई, a की डायमेंशन। और तुमसे a और b की क्या पूछी थी, डायमेंशन पूछी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है वो कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और वो कर रहा हूँ। बड़े आगे, ठीक है, एक जो करो, देखो सबसे पहले सर तुमसे डायमेंशन ए बी सी डी तीनों की पूछ ली। अब मुझे बताओ सर ये दोनों क्यों जुड़े हैं, क्योंकि दोनों के डायमेंशन, यानी कि जो डी की डायमेंशन है वही किसकी है, और टी टाइम है, डी क्या है, चलो डी तो डी सही है। उसके बाद जैसे मैंने तुमसे कहा, तुमसे बोला कि बेटा 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम
किसके इक्वल है? 5 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन, जो डायमेंशन इसकी है वही डायमेंशन, यही तो है। इसका मतलब सर जो डायमेंशन इसकी होगी वही किसकी होगी? अरे बी की होगी। और जो डायमेंशन इन दोनों की है गुणा करके वही डायमेंशन किसकी है? जो इस पूरे की डायमेंशन है वही किसकी है? बी की। कैसे? खुद देखो सर, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम और यहाँ, तो इसी प्रकार से ये भी तो जुड़े हुए हैं, ये भी तो जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी, जो इसकी है वही इसकी, और जो इस पूरे की है वही इसकी। यानी कि बी की डायमेंशन सर ए के बराबर है, सही है। बी की डायमेंशन बी टी के बराबर है, और सर बी की डायमेंशन सी बटे डी प्लस। अब देखो बी क्या होता है बेटा? वेग। क्या होता है? देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। और वेग का क्या होता है? एल टी माइनस, हो गया। यहां पर देखो एल टी माइनस 1, बी ऐसे ही, और समय का क्या हो गया? जब ये टी जाएगा नीचे, नीचे गया, नीचे से कहां जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहां प्लस का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? तो माइनस। अब देखो इधर, इधर सर वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस सी की निकालनी है। सी की क्या है? निकालना। मुझे बताओ बेटा, डी की डायमेंशन टी तो थी, इसकी भी टी और इसकी भी, और टी दोनों जोड़ दी तब डायमेंशन क्या आएगी? टी ही आएगी। क्या आएगी? देखो नीचे डायमेंशन बेटा इसकी भी टी और इसकी भी, तो ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों को जोड़ दो तब भी क्या आएगी? टी। टी की इधर जब गुणा होगी, ये प्लस का है, तो क्या बचेगा? सिर्फ एल बचेगा। ठीक है, तो ए की डायमेंशन ये आ गई, बी की डायमेंशन ये आ गई, सी की डायमेंशन ये आ गई, और डी की डायमेंशन, ठीक है। ऐसे डायमेंशन को हम लोग निकाल सकते हैं अगर फार्मूला दिया होगा। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। पता है ये सारी वीडियोस YouTube पे पड़ती हैं, YouTube पे। इसमें एक खेला और है, अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैंने कहीं से पीडीएफ ली और उसे पढ़ाने लगा तुम्हें, और ये पढ़ गई YouTube पे, तो स्ट्राइक मार देगा कोई। भाई तुम किसी का कंटेंट नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो कंटेंट तुम्हें किसी का नहीं पढ़ा सकते, अपना खुद का बनाना पड़ेगा, तभी तुम पढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते। ये चीज, हाँ नहीं ये तो मैं बनाता ही हूँ इसमें। बल्कि मेरा देखो, जो अभी तुम बच्चे पहली साल हो, जो बच्चे पिछली साल पढ़े थे वो पिछली साल के नोट्स देखें, इस साल के नोट देखें, थोड़ा डिफरेंट पाएगा। मुझसे तुम हर साल पढ़ोगे, थोड़ा हर साल डिफरेंट रहता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट लगेगा। हो गया। मेरे खुद के कोई नोट्स बने हुए नहीं है नीट के, ना आईडी के कोई नोट्स बने हुए। जैसे कुछ टीचर होते हैं, इसको हम लोग बोर्ड पढ़ते थे, मैं बोर्ड पढ़ता था, ठीक है, आप लोग भी बोर्ड पढ़ के आए। तो टीचर क्या करता था, उसकी एक किताब कॉपी होती थी, बस खोल ली, लिखो बच्चों, बस सारे बच्चों को वही लिखवाता रहता था आराम से। अगली साल को आते थे वो फिर से वही लिखवा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये रहती है। बता लिया? चलो चलिए लास्ट है, बताओ जल्दी करो। 17, 18, हाँ ABCD कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है? करना लो ना,
क्वेश्चन करो। लोग ने सोच रही है आज शादी है, दावत में जाएंगे हैं, लेकिन आप लोगों को शादी दिन में नहीं पड़ जाती है, मैक्सिमम शादी दिन में ही होती है 90%। मुस्लिम लोगों में सही है, आधे घंटे में शादी पड़ जाती है। हिंदू लोगों में होता है पूरी रात लग जाती है। हाँ, पूरी रात लग गई। फिर हिंदू लोगों में एक दिक्कत बहुत है, एक बात और है, हिंदू लोगों में एक दिक्कत है, सवेरे सवेरे बोले मामा के दूध पड़े, बोले मामा ढूंढो, मामा कहाँ हो, मामा ही नहीं किया है, और मामा खाए पी के ऐसे सो गया, उसे कुछ होश नहीं है। तुम मोबाइल को फोन कर रहे हो, उसे घंटी बज रही है, उसे होश नहीं है। फिर जैसे तैसे मामा को ढूंढ के लाए, फिर पंडित जी बोले अब मौसा को ढूंढ लाओ, मौसा नहीं मिल गया है। ये सब दिक्कत पड़ती है। बता लिया। आप देखो करें, बता किसी का आया आंसर, किसी का आंसर आया हो? देखो ऊपर वाली बात करते हैं। सर ए और बी का रेशियो पूछा है, यहां पर क्या पूछा है? तो सबसे पहले मैं ए का निकालूं फिर बी का निकालूं। सर ए में से टी स्क्वायर घटाए, इसका मतलब ए की डायमेंशन किसके बराबर है? टी स्क्वायर की। टी की जगह टी रख दिया, ठीक है। ए की डायमेंशन किसके बराबर हो गई? टी स्क्वायर। अब किसकी डायमेंशन पूछी, अब किसकी निकाल ली है? बी की। जहां पर पी है क्या बेटा, देखो पी क्या है? प्रेशर। मुझे बताओ पी प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया है, बोलो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तुम तीनों बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है फोर्स की? ml t माइनस 2। तुम दोनों को याद नहीं थी? प्रेशर बेटा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ml t माइनस एरिया की क्या हो गई? l स्क्वायर। ऊपर पूरे की क्या हो गई? t स्क्वायर। b ऐसे ही, x दूरी तो है, दूरी की क्या हो गई बेटा? l। देखो इससे ये कट, स्क्वायर कट गया, देखो यहाँ 2 थे और यहाँ 1 है। तो अच्छा सर मुझे b निकालना है, ठीक है। अगर मैं b निकालूंगा, ठीक है, या फिर तुम या तो b निकाल लो, ठीक है, b निकाल लो फिर बटे कर देना। ये एक काम देखो बेटा, टी स्क्वायर किसके बराबर है? ए की। टी स्क्वायर बराबर किसके है? तो ये क्या हो गया? ए, और नीचे क्या है? बी। ऊपर क्या बचा? एम एल टी माइनस 2 और नीचे क्या बचा? खाली एल से। तो ए बटे बी बराबर एम टी माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ठीक है। या तो तुम अलग अलग निकाल लो फिर बटे में कर दियो। मैंने देखा कि टी स्क्वायर है और यहाँ पर ए बटे बी पूछा है, तो मैंने लिखा लाओ टी स्क्वायर की जगह क्या रख दूं? ए रख दूं। तो मैंने यहाँ ए रख दिया और बी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 18 में तुमसे कहा गया है डायमेंशन किसकी पूछी है बेटा? के का। तैयार से हर क्वेश्चन ना होता है। क्यों? ये दोनों आपस में क्यों घटे हैं? क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम। दोनों की डायमेंशन क्या है? b क्या है बेटा? वेलोसिटी। और x का है, x नहीं जाना, x डिस्टेंस है। x क्या है बेटा? डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस का l, डिस्टेंस का, और वेलोसिटी का l t माइनस 1। l से l, नीचे से जब ऊपर प्लस को जाए वो, तो यही तो बच्चों। तो k की डायमेंशन क्या आई? ऑप्शन पर आंसर, ठीक है। अरे घटे ही इसीलिए हैं क्योंकि दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है, इसीलिए घटे। अदरवाइज घटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उतार लिया?
उतार लिया ना? यस सर। ठीक। अब देखो बेटा, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं एरर इन मेजरमेंट, ठीक है? एरर इन मेजरमेंट। अब जरा तुम समझो, मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या किया? ये समझो, मैंने तुमको, आप एलोना के पास, क्या नाम है आपका? सिजरा, सिद्धरा, अच्छा, ये मेरे पास कोई क्या है, क्या बोलेंगे इसे? लीड, बायर, ठीक है? बायर है। मैंने तुम्हें ये बायर दिया और मैंने कहा मुझे इसकी लंबाई ज्ञात कर दो, कितनी लंबाई है, करेक्ट मेजरमेंट कर दो लंबाई का। तो आप इसकी लंबाई को कैसे ज्ञात करोगे? हैं? मीटर में ज्ञात करोगी? किससे नापोगी? इंची टेप से? या सर जी इंची टेप नहीं होगा तो स्केल से, ऐसे स्केल रख 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 रख, ठीक है? बेटा, हम दुनिया में किसी भी चीज का मेजरमेंट करें, पूरी दुनिया में किसी भी चीज का मेजरमेंट करें, हम कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। नापने में कुछ ना कुछ गलती, चाहे तुम कोई सी मशीन से नापी हो, दुनिया की किसी मशीन से नापना, तब भी कुछ ना कुछ उसमें क्या होगी? गलती होगी। क्यों गलती होगी? सुनो, मैंने कहा मेरे पास एक स्केल है, जो तुम्हारे पास स्केल होती है सेंटीमीटर वाली, यहाँ 0 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर, ठीक है? ये स्केल है। तुमने किसी चीज की लंबाई को नापा, मान लो लंबाई को नापा, मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर ये 0 है और ये क्या है? 1, अरे 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ कितना है बेटा? 0। इसे क्या पढ़ोगे? 0.1। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इन्फिनिटी। कितने लाई करते हैं? इन्फिनिटी। इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट लाई करते हैं? इन्फिनिटी। कैसी बात कर रहे हो? मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूंगा कोई संख्या 0.05, वो इन दोनों के कहां होगी? बीच में होगी। अरे बेटा, ये 0 है, ये क्या है? 0.1, कतई छोटी सी ली है मैंने, ठीक है? इन दोनों के बीच में ही तो ये संख्या लाई कर रही होगी कहीं, ये भी संख्या इनके बीच में लाई कर रही होगी। अच्छा, ये भी संख्या इनके, अब मैंने निरे 0 लगाए थे, ये भी संख्या इनके, हर संख्या अलग है, हर संख्या क्या है? अलग, निरे 0 लगा दिए। अच्छा, ये भी संख्या इनके बीच में लाई कर रही होगी, ठीक है? अच्छा, ऐसे मैं कितनी संख्याएं बना सकता हूं? अनंत बना सकता हूं। कितनी बना सकता हूं? अनंत। इसका मतलब ये है सर कि इसके बीच में अनंत पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, इसके बीच में क्या है? अनंत पॉइंट। अब तुमने किसी चीज की लंबाई मान लो नापी, किसी चीज की लंबाई नापी और वो यहां तक आई,
यहां तक आई, बीच में आ गई, कहां आ गई, बीच में। तो ये जब बीच में आ गई तो तुम इसकी लंबाई करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्या पता कहाँ बीच में कहां लाई कर रही है, तुम्हें नहीं पता, ठीक है। जैसे मैंने मान लो ये खींचा है, ये जो लाइन खिंची हुई है ना, इस लाइन के बीच में जो खिंची हुई है, जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ये मोटी, मैंने जूम करके इतना मोटा कर दिया इस लाइन को, तो इसके बीच में भी कितने पॉइंट होंगे, अनंत। कितने होंगे? तो तुम किसी चीज की करेक्ट मेजरमेंट, जब करेक्ट मेजरमेंट नहीं करते तो हमारी क्या होगी, गलती। और जो गलती होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एरर। सर एरर होती क्या है? एरर होती है ट्रू वैल्यू। क्या होती है? ट्रू वैल्यू। मतलब जो उसकी सही में वैल्यू है वो माइनस जो तुमने नापी है वो, उन दोनों को घटा दो तो क्या आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी एरर। जैसे मान लो हमने तुमसे कहा जाओ बेटा रोड की लंबाई नाप के आओ, एक रोड दे दिया हमने, आपने रोड की लंबाई नापी, आपने मोटरसाइकिल से नापी चाहे फीता से नापी, मोटरसाइकिल से लंबाई लग जाएगी? नहीं, फीता से नापी, मोटरसाइकिल से जल्दी लग जाएगी, आराम से चला भी जाओ, कतई सीधे। मीटर पहले देख लो फिर बाद में देख लो, है। तो वही चीज देखो, तुमने लंबाई कैसे नापी, मान लो रोड की लंबाई थी 2 किलोमीटर और तुमने नापी 2.2 किलोमीटर, तो एरर क्या कहलाएगी, 2 - 2 पॉइंट, वो क्या आ गई, एरर, ठीक है। तो भाई एरर कई टाइप की होती है। तुमने देखो जब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे होंगे फिजिक्स में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा सर कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार करते हैं। कैसे? तुमने वो वाला एक्सपेरिमेंट करा होगा, नहीं तुम लोगों को फिजिक्स छूट गई थी ना? यस सर, फिजिक्स सब पे छूट गई। यस सर, बहुत अच्छे। केमिस्ट्री में करी है? नहीं। बायोलॉजी में? बायोलॉजी नहीं करें? अरे वो मेढक पकड़ के लाए होगा तो वो पेट चीर होगा, ये नहीं करते हो? क्या रहती है बेटा जब हम लोग, अच्छा चलो हमने मानी, तुमने एक बात चलो मानते, तुमने चलो प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे, मान लिया, लेकिन बेटा प्रैक्टिकल लिखे जरूर होंगे, इकट्ठे प्रैक्टिकल लिख ले कॉपी पे। ले मैडम जी, लो सर जी चेक कर लो, कभी पैसे दे देते, 12 में हूँ मैं, 12 में हूँ मैं, पैसा दे दे, चुपके से पैसे देने पड़ते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन होगा टीचरों का, चुपके से पैसे लेते हो बच्चों से, ठीक है। तो हमने जब कॉपी में तो लिखे होंगे, ठीक है, चलो तुमने नहीं लिखे हैं तो महान ही है, मैक्सिमम बच्चों ने लिखे हैं, तो तुमने देखा होगा एक ही रीडिंग तुमने कई बार लिखी है। एक ही रीडिंग कई बार लिखने का मतलब क्या होता है? एक ही रीडिंग कई बार लिखने का मतलब होता है कि अगर तुम उसको कई बार लिखोगे और कई बार मेजरमेंट करोगे तो उसमें धीरे धीरे एरर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं तुमको बताऊं, मैंने कहा मान लो ये बोतल है, मैंने कहा इस बोतल की लंबाई नापो, तुमने नाप ली, पहली बार लंबाई नापी A1 आई, फिर मैंने कहा फिर नापो इसी की लंबाई, फिर क्या आई A2, मैंने कहा फिर नापो A3, फिर नापो, ऐसे मैंने मान लो n बार नंबाई, कितनी बार नंबाई, n बार, ठीक है। अब मैं कहूं बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, तो उसे हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? तो मीन, एब्सोल्यूटली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मीन। तो मीन में क्या होता है, जितनी लंबाई जितनी बार तुमने नापी है सबको जोड़ो और जितनी बार नापी है उससे क्या कर दो, भाग, ठीक है। तो लंबा तो तुम्हारा आ जाता है ये ए मीन, क्या आ जाता है, ए मीन। बात समझ पा रही? मैंने कहा पहली बार नापा A1, दूसरी बार A2, तीसरी बार A3, A4, A5, 5 बार नापी A5 को, सबकी लंबाई को जोड़िया और जोड़ने के बाद में जो 5 आई थी 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो तुम्हारा मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीन, ठीक है। हाँ इसे सिर्फ देख लो, लिखना बताइए इसमें, ए मीन। अब देखो उसके बाद में आता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन के बाद एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तुमने पहली बार जो नापा था वो क्या था, ए मीन। क्या था, ए मीन में से A1 घटा दो,
A2, फिर से A मीन में से क्या घटा दो, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सब तुम्हारी जो निकल के आ रही है ये सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्या है? अब एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा, बताओ एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव। कैसे? अगर तुम्हारी ए मीन और A1 दोनों का आ जाए इक्वल, बराबर आ जाए, बराबर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये ज्यादा होगा ये कम तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कम ये ज्यादा तो क्या आएगा, तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव नेगेटिव और तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब आती है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या लगा हुआ होता है, ये मॉड, क्या लगा हुआ होता है, मॉड लगा हुआ होता है। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, ये बता क्लास शीटर, क्या नाम तुम्हारा है? आदक्ष नाम से, नए जमाने का नाम से, पुराने जमाने का रामलाल, चिंतामणि, नथुलाल। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, भी लगाता है, नहीं लगाता? कौन सी लगाता है? कुछ नहीं लगाता, फेयर एंड हैंडसम लगाता है, मर्दों वाली के लिए, वो भी लगाता है। अच्छा, फेयर एंड लवली क्या काम करती है? मैं लगाता है, मुझे क्या पता। टीपी लगाता है, टीपी आया नहीं यहाँ से। ठीक है, देखो फेयर एंड लवली क्या काम करती है, वही काम ये मॉड करता है। सही है, मॉड क्या है, फेयर एंड लवली योजना। ठीक है बेटा, फेयर एंड लवली अगर हम लगाते हैं तो फेयर एंड लवली क्या करती है, कारे को गोरा कर देती है। कारे को क्या कर देती है, ये सब तुम्हारा भ्रम है, होता नहीं है। ठीक है, हाँ, वैसी चमड़ी दी है भगवान ने, वैसी तो रहोगे। ठीक, फेयर एंड लवली जो हमारा भ्रम है कि वो काले को क्या कर देती है और उसे गोरा लगा दे तो क्या होगा, काला हो जाएगा, गोरा काला हो जाएगा। तो फिर वो बिकना बंद हो जाएगी, समझे? क्या हो जाएगी वो, बिकना बंद। फिर वो भी काम उसकी तरह करेगी, मैलाज की तरीका। मैलाज होती है, होती नहीं होती है मैलाज? हाँ, मैलाज लगाते हैं और रात में वो खाल उधड़ जाती है, बंदर बन जाते, बंदर बन जाते हैं। सही कह रहा है मैलाज से। ठीक है, समझो बेटा, फेयर एंड लवली क्या करती है, अगर कोई काला इंसान फेयर एंड लवली लगाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। और गोरा लगाएगा तो वो गोरा ही रहेगा, गोरा लगाएगा तो वो गोरा ही रहेगा। ऐसे ही समझो तुम लोग, मॉड के अंदर अगर काला जाएगा यानी कि माइनस जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर गोरा जाएगा तो वो गोरा ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये काम करते हैं। अब देखो सर, बीन एब्सोल्यूट एरर, मैंने कहा बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। अगर ये पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो होगा तो जीरो रहेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव। और सबको जोड़ के बटे एन कर दिया तो क्या आ गया मेरा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखो सर, जो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आया, देखा सर, जो मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आया, अगर मैं इसकी ट्रू वैल्यू लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये तो मीन वैल्यू है, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, तो इसे ए बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है सर, ये पल्ले नहीं पड़ा बेटा। ये अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा बताओ
यहां से लेके देवा जी का पुल कितनी दूर है? यहां से देवा का पुल कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। देवा जी का पुल, अरे जब पीली बरेली जाते हैं तो जो रास्ता हम करते हैं 4-5 किलोमीटर होगा, 2 से 3 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 2 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज होती है। 2 से 3 किलोमीटर होगा, 2 से 3 होगा, तो ये भी समझे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से देवा नदी का जो पुल है 2 प्लस माइनस, ठीक है, या 2.5 प्लस माइनस 0.5 किलोमीटर। यहां से देवा नदी का पुल कितनी दूर होगा? 2.5 प्लस माइनस 0.5। एक बार इसमें से घटाओ, 0.5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2। और एक बार जोड़ो तो क्या आएगा? इसका मतलब ये है सर, यहां से देवा नदी का जो पुल है वो 2 से 3 किलोमीटर के बीच में। कहां है? बीच में। तो जो ये ए वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि एक बार इसमें से घटाओ और एक बार इसमें से, तो जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो इन दोनों के कहां है? बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये होता है। देखो है, एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया। अब देखो बेटा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होती है पहले ये सर? रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा ए एम अपॉन ए एम, डेल्टा ए एम अपॉन, और अगर कहीं भी परसेंटेज एरर आए तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन गुणा क्या कर देना? 100। तो वो किस में बदल जाएगा? परसेंटेज एरर में। देखो बदल गया, परसेंटेज एरर में बदल गया, ठीक है, परसेंटेज एरर में ये बदल गया। ठीक है, सही। अब भाई मैंने इतनी बकवास कर ली, अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे। देखो क्वेश्चन, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन काफी सारे मीन पूछे हैं, मीन काफी बार नीट ने पूछा है। मैंने कहा डायमीटर है, कोई वायर है, उस वायर का, कोई वायर है उसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? ये हो गया, ये कोई चीज है, तो ये इसका क्या है? पूरा एरिया है, एरिया है, और यहां से लेके कभी बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? डायमीटर, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। ठीक है, देखो उसने एक ही वायर का डायमीटर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नाप लिया, 5 बार। अब पूछा क्या है? मीन वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मैंने कहा मीन निकालने के लिए इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, और जितनी बार जोड़ा है 1, 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसके बाद में क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर? डेल्टा A1, ए मीन, और जो पहली वैल्यू है बार हटा दो, A2, ए मीन, कौन सी वैल्यू घटा दो? दूसरी, ऐसे तीसरी, चौथी, पांचवी, तो क्या निकल के आएगा मेरा? एब्सोल्यूट। फिर पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पूछा है? मीन एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा ए एन बराबर जितने ये आए हैं इन सबको क्या कर दो? अरे बोलो, जोड़ दो, और अपॉन 5 होंगे तो 5 से क्या कर दो? फिर क्या है? फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन एरर ही रिलेटिव एरर है, ठीक है, और रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है सर? डेल्टा ए एम अपॉन ए मीन, तो ये आ जाएगा। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का मतलब इससे किससे गुणा कर दो? 100 की। एक्सप्रेस इन द रिजल्ट इन परसेंटेज एरर, जो परसेंटेज एरर आए उसको क्या करना है? हमें प्रदर्शित करना है। अब देखो सर, ये सब जो मैंने ज्यादा बोली है तुमसे, देखो ठीक है, कितने डायमीटर है? 5 संख्या है। अब देखो जो मैंने अभी तुमसे बोला था, ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है इसमें। बेटा ए मीन निकाला, 5 थे, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 ले लें, 5 को मैंने जोड़ दिया और 5 से भाग कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई।
ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई वैल्यू, ये वैल्यू, ये मेरा क्या आया ए मीन पूछा था पहले ऑप्शन में। दूसरे में क्या पूछा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट। तो देखो ए मीन मेरा ये आया है, इसमें से पहले वाला घटा दिया ये वैल्यू, फिर मीन में से दूसरी वैल्यू घटा दी, ये आ गई, मीन में से तीसरी वैल्यू घटा दी, ये सब क्या आई है मेरी, ये सब क्या आई है देखो, चौथी में से वो मीन में से चौथी वैल्यू घटा दी, मीन में से पांचवी वैल्यू घटा दी, ठीक है, सारी घटाते चला गया तो मेरा क्या आया मीन एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, क्या आया अब एब्सोल्यूट एरर के बाद में क्या पूछा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन कैसे निकलेगा, तो इन सबको जोड़ो, इन सबको और 5 से क्या कर दो, देखो ये कर दिया, इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया, ये सब देखो जुड़े हुए हैं, अरे बेटा यही तो जुड़े हुए हैं सब, लेकिन बस सब में क्या लगा हुआ था मॉड, तो जो माइनस का था वो किसका हो गया, तो सबको जोड़ दिया और उससे भाग कर दिया, ये मेरी वैल्यू ये आ गई। उसके बाद में क्या पूछा फ्रैक्शनल एरर। बेटा फ्रैक्शनल एरर का मतलब ही क्या होता है परसेंटेज एरर, वो रिलेटिव एरर, क्या होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है डेल्टा ए मीन अपॉन, तो डेल्टा ए मीन कितना आया 0.003, देखो यही तो आया, और मीन मेरा कितना था इतना, इन दोनों को क्या कर दिया भाग कर दिया, इन दोनों को भाग करके जो वैल्यू आई उसे मैंने क्या बोला फ्रैक्शनल एरर, क्या बोला फ्रैक्शनल एरर। अगर इसी में वो क्या पूछता परसेंटेज एरर, तो जाके किससे गुणा कर देते 100 से गुणा कर देते, 6 2 6 गुणा 100, तो मेरे पास क्या आता परसेंटेज, ठीक है परसेंटेज एरर आता। तो अब देखो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे तुम ये वाला क्वेश्चन करोगे, कैसे इस क्वेश्चन में फिर से वही बात, सर तुमको क्या दी है वहां डायमीटर था लेकिन यहाँ क्या है लंबाई कितनी है, और कितनी बार लंबाई नापी है 1 2 3 4 जब में 5 बार नापी है, कब बार नापी है सबसे पहले एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ का मतलब वही मीन, मीन ठीक है, मीन को क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे और 5 से क्या कर दिया तो आ गया मीन। उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है, अरे मीन में से पहले बार हटा दो, फिर मीन में से दूसरा बार हो, मीन में से तीसरे बार हो, ये सब निकाल दिए आ जाएगा। उसके बाद में क्या निकालना है सर, लेकिन परसेंटेज एरर का जो फार्मूला होता है डेल्टा ए मीन गुणा, तो पहले जो मैंने पहले डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 ऐसे निकाले थे, उन सब का मॉड लेके क्या करना पड़ेगा डेल्टा ए मीन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा ए मीन, और जब वो डेल्टा ए मीन आ जाएगा तो वो वैल्यू यहां रखेंगे, ए मीन की यहां रखेंगे, गुणा 100 करेंगे तो क्या आएगा मेरा परसेंटेज एरर आएगा, क्या आएगा परसेंटेज। अच्छा एक मुझे मैं तुमसे एक ऐसी पूछूं क्वेश्चन, मैंने तुमसे कहा मैंने कोई वॉल्यूम को नापा, किसी वॉल्यूम को मेजरमेंट किया, वो मेरा वॉल्यूम आया +100 ± 0.3 मीटर क्यूब, बताओ इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी। अरे ये क्या है बेटा एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या है देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा या b मीन प्लस माइनस डेल्टा b। अगर मैं इसकी परसेंटेज एरर पूछूं कि बताओ इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे, बताइए परसेंटेज एरर कितनी आएगी, इसकी परसेंटेज एरर कितनी आएगी
इतनी देर लगेगी, इतनी देर लगाओगे? अरे तो कहता दावत है तो इतनी देर तैयार होने लगते तुम। सबसे तैयार होते लड़के, सबसे पहले लड़के तैयार होते। लड़के पता है लड़कों तैयार होने के लिए कितनी देर चाहिए? एक बंदा सो रहा हो रात में सोया हो और उसे कहीं जाना हो, ठीक है, और कहीं ऐसा नहीं है कि खाली बस दुकान वहां जाना, नहीं, परमानेंट घर से निकलना हो, आराम से कहीं ऑफिस जाना हो, तो उसे तैयार होने में लगते हैं 2 मिनट। 2 मिनट? हाँ, लड़के नहीं नहाते हैं। नहाएंगे नहीं, ऐसे जाएंगे, उठेंगे नहाएंगे नहीं, ऑफिस जाने के लिए ना। अरे बेटा भाई तो तुम गाँव के, ठीक है। हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है, लड़के लोग करते हैं कौवा स्नान। कौवा स्नान जानते हो? कौवा स्नान जानते हो? नहीं, वो जाएंगे, ठीक है, मैं स्टडी के देखा हूँ, ठीक है, कौवा वो ऐसे पानी लेके और ऐसे मारेंगे ना पूरी तरीके से जैसे जेल समझ रहे हैं उसे, ठीक है, और कतई बाल सेट, और तुम कोई नहीं सकते ये नहाए नहीं कर सकते, किसी नहीं होते, लेकिन लगेगा कहाँ चला गया? खेत तो तुम नहा के जाओगे और वापस नहाओगे, हो गया? बताओ परसेंटेज कितना है? मैं अपने कॉलेज में देखता था, मेरे कॉलेज में क्या होता था, बच्चे 8:30 बजे से क्लास है तो 8:25 पर सो के उठ रहे हैं, 8:25 पर सो के उठ रहे हैं, उन्हें ये तो समझ नहीं आता था हम चप्पलें पहने कौन सी हैं। कई बार तो ऐसा होता था बर्दा भैंसा पहन लेते थे, यू नो बर्दा भैंसा, मतलब एक चप्पल किसी और की पहन ली, एक किसी और की पहन ली, है ना, और पहन के बस चल दिए, रास्ते में हरा था ये चप्पल किसकी लेना है, और फिर रास्ते में आएगा फिर वापस कहाँ आए, तो समझा कोई आएंगे, ये है। उसके बाद में मैच में घुस जाते थे, क्योंकि रास्ते में मैच होता था, वहां से जो उठा मिलता था वो उठा लेते थे, ठीक है, बैग में रख लेते थे, आराम से, बोले रास्ते में भी खाएंगे और आराम से क्लास में बैठ के खाएंगे, पीछे नाश्ता करने क्लास लेट नहीं हो जाएगी। IIT में क्या होता था, क्लास का डर नहीं था किसी को, सबको डर था कि एब्सेंट ना लग जाए, क्योंकि अगर IIT के अंदर आपकी 75% प्रेजेंट नहीं है तो तुम चाहे प्रधानमंत्री की औलाद क्यों ना हो, एग्जाम में नहीं बैठोगे। ये है, वहां पर सिफारिश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि तुम सोचो सिफारिश तो भैया वहां पर एक से एक बड़े हैं सब, किसी की सिफारिश नहीं चलती है किसी कंडीशन पे। तो अगर आपकी 75% से कम है तो समझ जाओ आप एग्जाम में नहीं बैठोगे, बैक लगेगी 100%। तो वो डर सताता था, नहीं तो वो तो इतने वहां आलसी थे कि अगर तुम्हारे स्कूल की तरह हिसाब होता तो वो कहते बस पेपर ही देने जाएंगे, यही आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, अगर मैंने सर जी आपसे भी ये कहा बेटा परसेंटेज एरर का फार्मूला, एक परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, देखो डेल्टा बी मीन क्या है 0.3 और बी मीन क्या है 100, और परसेंटेज में गुणा किससे करते हैं 100 से 100 तो कितना आया 0.3%, 0.3 टाइम हो गया क्या? अभी क्या हो गया? अभी इतनी देर है कि वो तैयार होके चले जाएंगे और तुम ठीक है। ये इस दुनिया का सबसे महा आलसी प्राणी कौन होता है? सबसे महा आलसी प्राणी होता है इंजीनियर, जो गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाए। हो गया? तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन तुमको करके लाना है, समझो। मैं शाम को PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, पिछली वाली की और ये वाली, ठीक है। उसके बाद
एक क्लास हम और लेंगे, ध्यान करो हे बच्चों, एक क्लास हम और लेंगे, तो जो क्लास हम लेंगे उसमें आना तुम ये, और उसमें एक चीज और होगी, बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। और ऐसा कोई साल नहीं गया है, ऐसा कोई साल नहीं गया है जहां पर बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। उनसे एक क्वेश्चन, बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और बहुत सरल टॉपिक है, कतई हलवा है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बहुत सरल टॉपिक है। ये सब भी उस दिन निपटा देंगे और वो भी निपटा देंगे, ठीक। तो कल सभी बच्चे मेहनत से पढ़ियो घर पे बैठ के, ठीक है। और